अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। द डिजीज दैट इन्वॉल्व द हार्ट और ब्लड वेसल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स और कार्डियोवास्कुलर डिजीज CVDs। दिल और खून की नालियों की डिजीज़ को, बीमारियों को मजमूई तौर पर हम कहते हैं कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स। इस लफ्ज़ का लफ्ज़ी मतलब भी यही है, कार्डियो हार्ट, वास्कुलर वेसल्स, डिसऑर्डर डिजीज़। दिल और खून की नालियों की बीमारी कहलाती है कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स। मज़ीद आगे टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ स्टैटिस्टिक्स दिखाना चाह रहा हूँ। बाकी दुनिया की तरह पाकिस्तान के अंदर भी कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ बहुत ज़्यादा फैल रही है, स्पेशली जनूबी पंजाब बहावलपुर के अंदर। ये लास्ट वीक की न्यूज़ है। इसके अंदर बताया गया कि इस साल 2,25,000 लोग जो दिल के आर्जा से मुब्तला थे वो रिकॉर्ड हुए हैं। और अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर दिल के मरीज़ों की तादाद थी 1,84,000। इसकी वजह क्या है, क्यों इतने ज़्यादा दिल के मरीज़ हो रहे हैं? यहाँ पर डॉक्टर मोहम्मद उसामा बता रहे हैं कि दिल के अमराज की मेन वजह जहनी दबाव, डिप्रेशन है, गैर मतवाजन खुराक, ऐसी डाइट जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड्स पर मुश्तमिल ना हो, फास्ट फूड बड़ी वजह है, सॉफ्ट ड्रिंक्स और स्मोकिंग वगैरह। जैसे जैसे फास्ट फूड, वेपिंग और सॉफ्ट ड्रिंक का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है तो दिल के मरीज़ों की तादाद भी ज़्यादा होती जा रही है। इसमें ना सिर्फ बूढ़े लोग बल्कि नौजवान, 20 साल के नौजवान, वो भी दिल के मर्ज़ के अंदर मुब्तला हो रहे हैं। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। हमें अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करना होगा ताकि हम दिल की बीमारियों से, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर से बच सकें। ये एक बड़ी जानलेवा बीमारी है। पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारी मवाद की वजह बनते हैं। इसके कुछ हम स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितनी ख़तरनाक बीमारी है, पूरी दुनिया में कितनी फैली हुई है ये। यहाँ पर WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट है। दिस डिसऑर्डर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट 32% ऑफ ऑल ग्लोबल डेथ। पूरी दुनिया के अंदर जो अमवात होती हैं उसमें 32% अमवात जो है, डेथ जो है, वो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर की वजह से। पाकिस्तान में जितनी अमवात होती हैं उसमें 29% CVDs की वजह से होती है। बड़ी अच्छी खासी रेशो है ये कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स की। मज़ीद इस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम। फर्स्ट डिसऑर्डर, कोरोनरी हार्ट डिजीज़। कोरोनरी कहते हैं हार्ट के ऊपर जो आर्टरीज़ हैं, खून की नाली हैं जो हार्ट के मसल को ब्लड सप्लाई करती हैं, ये वाली जो ब्लड वेसल, ये वाली ब्लड आर्टरीज़ जो हैं ये कहलाती हैं कोरोनरी आर्टरीज़। इसकी डिजीज़ हैं वो हम देखते हैं। इट इज़ द नर्विंग और ब्लॉकेज ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज़। कोरोनरी आर्टरी जो होती है नैरो, तंग हो जाती हैं, उनका जो इंटरनल ल्यूमन है, सुराख है, वो कम पड़ जाता है एंड ब्लॉकेज और बंद हो जाता है। जिससे क्या होता है कि हार्ट मसल्स को जो ब्लड सप्लाई होती है वो बंद हो जाती है। दिस कंडीशन इज़ प्राइमरली काज्ड बाय एथरोसेक्लोरोसिस। और ये वाला डिसऑर्डर एथरोसेक्लोरोसिस की वजह से होता है। एथरोसेक्लोरोसिस 2 वर्ड का मजमूआ है। एथरो का मतलब होता है ग्रूल, दलिया। सेक्लोरोसिस मतलब हार्डनिंग, सख्त हो जाना। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? एक्यूमुलेशन ऑफ फैटी डेपोजिट्स, प्लैक्स इनसाइड द आर्टरीज। आर्टरीज के अंदर क्या होता है, फैट जो लिपिड, चिकनाई जो है वो जमा हो जाती है, बिल्कुल दलिया की तरह। जिससे क्या होता है कि आर्टरीज, खून की नालियाँ सख्त हो जाती हैं, उनका जो रास्ता तंग हो जाता है या फिर वो बिल्कुल बंद हो जाती है। इसको कहते हैं एथरोसेक्लोरोसिस। इसकी वजह से कोरोनरी आर्टरीज जो हैं वो डिस्टर्ब होती हैं। यहाँ पर 2 डिफाइन दी गई हैं। आर्टियोसेक्लोरोसिस ये क्या होता है? आर्टरियो आर्टरीज सेक्लोरोसिस हार्डनिंग इज़ द जनरल हार्डनिंग एंड थिकनिंग ऑफ द आर्टरियल वाल्व्स। इसमें क्या होता है कि आर्टरी जो खून की नाली है जो हार्ट से ब्लड लेकर जाती है बॉडी की तरफ, इनकी दीवारें सख्त हो जाती हैं। स्मोकिंग की वजह से, टार की वजह से या बाकी के जो मिनरल्स हैं उनकी वजह से वो ज़्यादा डिपॉजिट हो जाते हैं इसमें, कैल्शियम वगैरह, जिसकी वजह से ये हार्ड हो जाती हैं। ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो सकती। इस सिचुएशन को हम कहते हैं आर्टरोसेक्लोरोसिस। दूसरा होता है एथरोसेक्लोरोसिस। इसमें क्या होता है कि फैट्स, कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो है वो जमा होते रहते हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से जो इसका इंटरनल ल्यूमन है, सुराख है, वो शॉर्ट हो जाता है। खून को यहाँ से गुजरने में मुश्किल होती है। और अगर ये उन आर्टरीज में जमा हो जाए जो दिल को ब्लड सप्लाई करते हैं तो फिर ये कहलाता है कोरोनरी हार्ट डिजीज़। यहाँ पर CHD की डेफिनेशन करोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर इसके बाद आर्टियोसेक्लोरोसिस और एथरोसेक्लोरोसिस, इसका डिफरेंस करोगे दोनों की डेफिनेशन। आर्टियोसेक्लोरोसिस आर्टरीज का सख्त हो जाना, हार्ड हो जाना और उनकी दीवारों का थिक हो जाना। एथरोसेक्लोरोसिस का मतलब है आर्टरीज का तंग हो जाना, उनका जो इंटरनल सुराख है वो कम पड़ जाना। इस चीज़ को कहते हैं एथरोसेक्लोरोसिस। अब हम देखते हैं कि इस डिज़ीज़ की काज क्या है, वजूहात क्या है। वही वजूहात जो हमने शुरू न्यूज़ में देखी थी, वही कॉमन वजूहात है मोस्टली हार्ट डिजीज़ की। हाई लेवल ऑफ लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, जब ब्लड के अंदर लो डेंसिटी फ़ैट की परसेंटेज ज़्यादा हो जाती है।
लो डेंसिटी फैट को बैड फैट कहते हैं। इसकी एग्जांपल है कोलेस्ट्रॉल। इसे बैड फैट इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि आर्टरीज के अंदर ये जमा होती रहती है, जिससे आर्टरीज का जो सुराख है, रास्ता जो है वो कम पड़ जाता है, फिर ब्लड वहाँ से इजीली गुजर नहीं सकता। हाई ब्लड प्रेशर, ज़्यादा ब्लड प्रेशर होने की वजह से कोरोनरी आर्टरीज डैमेज होना शुरू हो जाती है। स्मोकिंग की वजह से, स्मोकिंग के अंदर टार होते हैं, हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो आर्टरीज को डैमेज करते हैं। डायबिटीज़, शुगर की वजह से, और सेडेंट्री लाइफस्टाइल, सुस्त लाइफस्टाइल, खाया पिया और लेट गए, खाया पिया और बैठे रहे, जिसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट के प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। जो ये बैड फैट वगैरह है ये आर्टरीज के अंदर जमा होती रहती है और आर्टरीज को डैमेज कर देती है। फिर इसके सिम्टम्स, अलामात क्या हैं, कैसे पता चलता है किसी शख्स को CVDs हुआ है। एसिम्प्टोमेटिक इन अर्ली स्टेज, शुरू में क्या होता है ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, कोई पता नहीं चलता, कोई अलामात शो नहीं होती, मरीज़ को पता नहीं चलता कि उसके अंदर ये सारा कुछ चल रहा है। बाद में क्या हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकती है, सीने के ऊपर दर्द हो सकती है, डिस्कम्फर्ट, बेसुकूनी महसूस होती है, और ये कंडीशन जो है वो जारी रहती है। फिर यहाँ पर रिस्क फैक्टर्स किनको ये हो सकती हैं, फैमिली हिस्ट्री, वो फैमिलीज़ जिनमें पहले काफ़ी सारे लोगों को हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं, उसमें बाकी लोगों को भी होने के चांस होते हैं। ओबेसिटी, मोटापे की वजह से, मोटापे में क्या होता है कि खून की नालियों के अंदर भी फैट जमा होना शुरू हो जाती है, जिससे खून की नालियाँ तंग हो जाती हैं। हाई ब्लड प्रेशर, ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहने की वजह से, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, और लाइफस्टाइल फैक्टर्स, मतलब सुस्त लाइफस्टाइल है, खाया पिया या फिर हेल्दी डाइट ना ली, उसकी वजह से हार्ट के प्रॉब्लम हो सकते हैं। फिर है प्रिवेंशन, एहतियाती तदाबीर, इससे कैसे बचा जा सकता है। हेल्दी डाइट लें, सेहतमंद खुराक, बैलेंस डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हों, ज़्यादा फैट ना हो, डाइटरी फाइबर्स भी उसमें हो, रेगुलर एक्सरसाइज लें, स्मोकिंग सेसेशन करें, स्मोकिंग को रोक दें, एंड द मैनेजमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है उसे मैनेज करें, ज़्यादा नहीं होने दें, ऐसी डाइट खाएं जिससे ब्लड ज़्यादा ना हो, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मैनेज करें। ऑयली चीज़ों के अंदर मोस्टली कोलेस्ट्रॉल होता है, मीट के अंदर कोलेस्ट्रॉल रेशो ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल की बॉडी के अंदर ज़रूरत नहीं, बॉडी इसको यूज़ करता है स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, सेल मेम्ब्रेन वगैरह को डेवलप करने के लिए, हार्मोन्स वगैरह बनाने के लिए। लेकिन अगर इसका लेवल एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए, एक स्टैंडर्ड लेवल से ज़्यादा हो जाए, तो फिर ये बॉडी के लिए बहुत नुकसानदेह भी है। कॉम्प्लिकेशंस, कौन सी पेचीदगी हो सकती हैं इसकी वजह से। अगर इस कोरोनरी हार्ट डिजीज़ को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो फिर क्या हो सकता है, मोर सीवियर कंडीशंस हो सकती है, ज़्यादा सूरत हाल ख़राब हो सकती है, जिसमें मायोकार्डियल इन्फेक्शंस मींस के हार्ट अटैक हो सकता है, और हार्ट फेलियर, दिल काम करना छोड़ सकता है। तो ये है इसकी कॉम्प्लिकेशन। तो डियर स्टूडेंट, ये फुल एक टॉपिक जो है कोरोनरी हार्ट डिजीज़, लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, इसमें इसकी ये डिफाइंस हैं, ये आ सकती हैं, सिम्टम शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, और आर्टरोसेक्लोरोसिस, एथ्रोसेक्लोरोसिस ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, और फुल टॉपिक जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट, दूसरा डिसऑर्डर्स, बड़ा कॉमन डिसऑर्डर्स, बड़ी कॉमन बीमारी, मायोकार्डियल इन्फेक्शंस। क्या होता है हम देखते हैं इसमें। मायोकार्डियम्स, इसका लिटल मीन दिया गया है यहाँ पर, हार्ट मसल्स। मायोकार्डियम का मतलब हार्ट मसल्स, दिल के मसल। इन्फेक्शंस कहते हैं टिश्यूज़ डेथ, टिश्यूज़ का ख़त्म हो जाना, एक्सपायर हो जाना। इसे कैसे डिफाइन करेंगे, द डेथ ऑफ हार्ट मसल्स इज़ कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फेक्शंस। हार्ट के मसल्स का ख़त्म हो जाना मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहलाता है, और इसे कॉमनली हम अमूमी तौर पर हार्ट अटैक कहते हैं। बड़ी कॉमन बीमारी, अक्सर आपने सुना होगा, हर किसी की फैमिली में कोई ना कोई इससे मुतासर हुआ होगा। हार्ट अटैक कब होता है, इट अकर्स व्हेन द ब्लड फ्लो टू अ पार्ट ऑफ द हार्ट मसल्स इज ब्लॉक्ड और प्रोलॉन्ग पीरियड्स लीडिंग टू द डेथ ऑफ द हार्ट मसल्स। क्या होता है कि जो ब्लड हार्ट मसल्स के पास जा रहा होता है वो सम टाइम ब्लॉक हो जाता है, ऊपर वाला जो हम डिसऑर्डर बढ़ते हैं उसकी वजह से, एथ्रोसेक्लोरोसिस की वजह से। अगर ये ब्लॉक लंबे अरसे तक रहे तो फिर क्या होते हैं कि हार्ट के जो मसल्स हैं उनकी डेथ हो जाती है, वो एक्सपायर हो जाते हैं। ग्राफिकली देखते हैं इस चीज़ को हम। हमारे पास ये हार्ट और इसके ऊपर ये कोरोनरी आर्टरीज। कोरोनरी आर्टरीज के अंदर क्या होता है कि यहाँ इनके अंदर प्लेक वगैरह जमा हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, जिसको हम एथ्रोसेक्लोरोसिस कहते हैं, जिसकी वजह से ये जो आर्टरीज़ है बिल्कुल बंद हो जाती है, यहाँ से ब्लड गुजर नहीं पाता। अगर ये ब्लॉकेज यहाँ पर इस जगह पर होगी है तो आगे ब्लड नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से आगे के जो टिश्यूज़ हैं उन्हें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेंगी, जिससे क्या होगा कि इनकी डेथ हो जाएगी। और हार्ट के ये वाले जो चैम्बर्स हैं काम करना छोड़ देंगे, जिससे क्या होगा कि बॉडी के अंदर ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और इस सिचुएशन को हम कहते हैं हार्ट अटैक कहते हैं। इसकी काजेज़ क्या हैं, वजूहात क्या हैं, क्यों होता है ये। अ ब्लॉकेज इन द वन और मोर कोरोनरी आर्टरीज ऑफन काज्ड बाय अ ब्लड क्लॉट दैट फॉर्म ओवर एथ्रोसेक्लोरोसिस प्लेग। क्या होता है कि अगर एक या एक से ज़्यादा कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक हो जाएं, क्यों ब्लॉक होती हैं, एथ्रोसेक्लोरोसिस की वजह से। यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया
और फिर उसके बाद यहाँ पर ब्लड क्लॉट बन जाता है, आगे खून जा नहीं पाता और ब्लड के सेल्स यहाँ पर जमा हो जाते हैं और एक यहाँ पर एक ग्रुप सा बना देते हैं, मैस ऑफ सेल्स बन जाता है, जिससे फिर ब्लड बिल्कुल आगे नहीं जा पाता और इस चीज़ को कहते हैं ब्लड क्लॉट। और फिर ये वजह बनता है हार्ट अटैक की। इसके सिम्टम्स अलामात क्या है? चेस्ट पेन, सीने में बड़ी शदीद दर्द होती है, टाइटनेस, दबाव महसूस होता है, प्रेशर फील होता है, शार्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस में तंगी आती है, स्वेटिंग, पसीना आता है बहुत ज़्यादा, पेन रेडिएटिंग टू द आर्म्स, नेक और जॉ। ऐसे होता है जैसे बाजू से पेन निकल रही है, नेक की तरफ जा, शोल्डर की तरफ जा रही है, फिर नेक की तरफ जा रही है और जॉ की तरफ जा रही है, जबड़ों की तरफ। तो ये बड़ी कॉमन सिम्टम्स हैं, अलामात हैं हार्ट अटैक की। मायोकार्डियल इन्फेक्शन हार्ट अटैक के अंदर ये सिम्टम्स होते हैं, जिससे हमें पता चल सकता है कि इसको हार्ट अटैक हो रहा है। लेकिन इससे बढ़ के एक और बड़ी जानलेवा बीमारी है, उसे हम कहते हैं साइलेंट हार्ट अटैक। इसे साइलेंट हार्ट अटैक इसलिए कहते हैं कि इसमें कोई सिम्टम्स शो नहीं होते। हमने जो यहाँ पर अलामात पढ़ी हैं, पेन होती है, सीने के ऊपर प्रेशर होता है, सांस में तंगी होती है, साइलेंट हार्ट अटैक में ऐसा नहीं होता। जो मोस्टली एल्डरली पीपल हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं या जिन्हें डायबिटीज़ हैं, उनके अंदर ऐसा होता है, उन्हें ये कोई भी सिम्टम्स, कोई भी अलामत फील नहीं होती और अचानक से उन्हें हार्ट अटैक होता है और वो ख़त्म हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन हार्ट अटैक बड़ी एक हसास डिजीज़ है, जिसकी वजह से ग्लोबली बहुत सारे लोगों की डेथ होती है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। कब? 29 सितंबर को। ये शॉर्ट MCQs भी आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs। इसका मकसद क्या होता है? लोगों को अवेयरनेस देना कि हार्ट अटैक क्या होता है और इसकी काजीज़ क्या है, क्यों होता है ये, और इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो इस तरह अर्ली जो है मायोकार्डियल इन्फेक्शन से बचा जा सकता है, हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। इसमें साइलेंट हार्ट अटैक की डेफिनेशन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन की डेफिनेशन काफ़ी रिपीटेड है और फुल टॉपिक जो है ये लोगों के लिए। फिर है इसकी ट्रीटमेंट। हार्ट अटैक हो गया, उसको कैसे क्योर करेंगे हम? एमरजेंसी ट्रीटमेंट होती है, इसमें मेडिसिन दी जाती है जो ब्लड क्लॉट बना है इसे डिज़ोल्व कर सके। फिर उसके बाद एंजियोप्लास्टी की जाती है। एंजियोप्लास्टी में ये होता है कि रॉड होता है, उसके ऊपर यहाँ पर रफ सी सरफेस होती है, इसको बड़ी आर्टरी से गुजारा जाता है, फिर उसके बाद इसको पहुँचाया जाता है क्रोनरी आर्टरीज़ के अंदर। और ये वाला जो आगे रफ सरफेस है, ये क्या करता है? इसको यहाँ से खुरच देता है, यहाँ से निकाल देता है, रिमूव कर देता है इस कोलेस्ट्रॉल को, इस प्लेक को, जिससे क्या होता है कि आर्टरी का जो फ्लो है वो दोबारा बहाल हो जाता है। और दूसरा ट्रीटमेंट इसका ये होता है, स्टंटिंग की जाती है, इसमें स्टंट डाले जाते हैं। आर्टिफिशियल पाइप जो है वो इसके अंदर डाल दिया जाता है, वो मेटल का बना होता है, जिससे क्या होता है कि ये जो आर्टरीज है ये कोलैप्स नहीं होती, फिर बंद नहीं होती, इसके जो ये सुराख है ये खुला रहता है और इस तरह ब्लड का फ्लो जो है वो कंटिन्यू रहता है। ये है इसके ट्रीटमेंट। इसकी कॉम्प्लिकेशन, इससे क्या चीज़ें हो सकती हैं? हार्ट फेलियर हो सकता है, अगर क्रोनरी ब्लॉकेज है हार्ट ख़त्म हो सकता है, इरिदमियस होता है, इरेगुलर हार्ट बीट्स होती है। मतलब कैसे कि हार्ट बीट कर रहा है फिर रुक जाता है, फिर बीट कर रहा है, फिर बीट कर रहा है, फिर रुक जाता है, इसको कहते हैं इरेगुलर हार्ट बीट्स, इरिदमियस। और फिर इसके बाद सडन कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट ये होता है, कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है कि हार्ट के ऊपर यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रिकल बैटरीज होती हैं जो करंट रिलीज़ करते हैं, जिससे फिर हार्ट जो है वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। तो सम टाइम इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, ये अचानक काम करना छोड़ देते हैं, जिससे फिर हार्ट जो है वो पंप करना छोड़ देता है। तो ये इसमें हो सकता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन में। फिर इसके बाद प्रिवेंशन, एहतियाती तदाबीर, तमाम चीज़ों से बेहतर है एहतियात। कौन कौन सी एहतियात करनी चाहिए हमें ताकि हम हार्ट अटैक से बच सकें? मेंटेनिंग वेट, अपने वज़न को मेंटेन करें, हेल्दी डाइट लें, बेहतरीन गुज़ा लें, ऑयली चीज़ें कम इस्तेमाल करें, अवॉइड स्मोकिंग नहीं करें, एक्सरसाइज रेगुलरली करें, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करें और डायबिटीज़ को कंट्रोल रखें। डायबिटीज़, इस तरह से हम हार्ट अटैक से बच सकते हैं। डियर स्टूडेंट, तीसरी डिजीज़ एंजाइना पेक्टोरस। एंजाइना का लिटरल मीन है टाइटनेस, प्रेशर, पेक्टोरिस कहते हैं चेस्ट को। इसकी डिफ़ाइन क्या होगी? एंजाइना पेक्टोरस कॉमनली कॉल्ड एंजाइना, इसे अमूमी तौर पर हम सिर्फ एंजाइना बोलते हैं। इस चेस्ट पेन, सीने में दर्द होती है और डिस्कम्फर्ट, बेसुकूनी महसूस होती है, काज्ड बाय रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल्स। क्यों होता है? जब हार्ट के मसल्स को ब्लड कम मिलता है, टिपिकली ड्यू टू क्रोनरी आर्टरी डिजीज़। इसकी वजह क्या है? क्रोनरी आर्टरी डिजीज़, जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी। एंजाइना क्यों होता है? ये CHD की वजह से, क्रोनरी हार्ट डिजीज़ की वजह से। उसका ये एक सिम्टम्स है, अलामात है उसकी। ऑफन इंडिकेट्स दैट हार्ट इज़ नॉट गेटिंग इनफ ऑक्सीजन। यह किस चीज़ की अलामत है? इसे हमें पता चलता है कि हार्ट के मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उसकी तरफ ब्लड का फ़्लो जो है वो कम है।
जहाँ तक इसकी डिफ़ाइन करोगे आप यहाँ तक कर सकते हैं या फिर आप यहाँ तक कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसके सिम्टम्स, वो सेम सिम्टम्स जो हम पहले पढ़ते आ रहे हैं, चेस्ट पेन है, डिस्कम्फर्ट होता है, चेस्ट प्रेशर फील होता है, स्क्वीजिंग होती है जैसे सीने को किसी ने दबाया हो, हैवीनेस भारी भारी सीना फील होता है, पेन जो है वो रेडिएट होती है, निकलती है बाजू से, शोल्डर की तरफ जाती है, नेक की तरफ जाती है, आर्म्स की तरफ जाती है। ट्रीटमेंट क्या है, इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, अपने रहन सहन का तरीकाकार चेंज करें, इसमें अपनी खुराक अच्छी खुराक लें, मेडिकेशंस करें, इसमें डॉक्टर को चेक करवाएं, उसके अकॉर्डिंग अपनी मेडिसिन शुरू करें, प्रोसीजर्स करवाएं जैसे कि एंजियोप्लास्टी जो ऊपर हम पढ़ रहे थे, या स्टंट इसमें डलवाएं कोरोनरी आर्टरीज़ के अंदर। फिर इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है अगर हम इसे अनट्रीटेड छोड़ देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर ये वजह बन सकता है मायोकार्डियल इन्फाक्शंस की, हार्ट अटैक की वजह बन सकता है, और फिर इसके बाद हार्ट फेलियर की वजह बन सकता है, दिल ख़त्म। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें हमने 3 कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स पढ़े, एंजाइना पेक्टोरस, मायोकार्डियल इन्फाक्शंस, और फिर इसके बाद कोरोनरी हार्ट डिजीज़। और इसमें ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, और इसमें से MCQs भी आ सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर्स लाजमी कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।